बाद ध्यान की अनुकूलता होगी तो भी देखेंगे, है ना। अष्टमी है आज भी, सिर्फ हम पढ़ेंगे, आप लोग सुनना अच्छे से। बहुत बीज राख फल भोग वे, ज्यों किसान जग माय, त्यों चक्री नप सुख करें, धर्म विचारे नाय। इह विधि राज करे नर नायक, भोगे पुण्य विशालो, सुख सागर में रमत निरंतर, जात न जान्यो कालो। एक दिवस शुभ कर्म संजोगे, क्षयमंकर मुनि वंदे, देख श्री गुरु के पद पंकज, लोचन अली आनंदे। तीन प्रदक्षिण दे सिर नायो, कर पूजा थुति कीनी, साधु समीप विनय कर बैठो, चनन में दिठि दीनी। गुरु उपदेशो धर्म शिरोमणि, सुन राजा वैरागे, राज रमावनी तादिक जेरस, तेरस वेरस लागे। मुनि सूरज कथ, सुनना है सिर्फ, सूरज मुनि सूरज कथनी किरणावली, लगत भरम बुद्धि भागी, भववतन भोग स्वरूप विचार्यो, परम धर्म अनुरागी। इह संसार महावन भीतर, भरमत और न आवे, जामन मरण जरा दब दांझे, जीव महादुख पावे। कबहु जाए नरक थिति भुंजे, छेदन वेदन भारी, कबहु पशु पर जाए धरे तह, बदबंदन भयकारी। सुरगति में पर संपत्ति देखे, राज उदय दुख होई, मानुष योनि अनेक विपत्ति में, सर्व सुखी नहीं कोई। कोई इष्ट वियोगी बिलखे, कोई अनिष्ट संयोगी, कोई दीन दरिद्री भिगुचे, कोई तन के रोगी। किस ही घर कलिहारी नारी, के बैरी सम भाई, किसी ही के दुख बाहर दिखे, किसी ही उर दुचिताई। कोई पुत्र विनानित झूरे, होए मरे तब रोवे, खोटी संतति सो दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सोवे। पुण्य उदय जिन के तिन के भी, नाही सदा सुख शाता, यूं जगवास जथारथ देखें, सब दिखें दुख दाता। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संजम शो अनुरागे। देह अपावन अथिर घिनावन, या में सार न कोई, सागर के जल सो शुचि कीजे, तो भी शुद्ध न होई। सात कुधातु भरी मल मूरत, चरम लपेटी सो है, अंतर देखत या सम जग में, अवर पावन को है। नब मलदार श्रवे निशिवासर, नाम लिए घिन आवे, व्याधि उपाधि अनेक जहाँ तह, कौन शुद्धि सुख पावे। पोसत तो दुख दोष करें अति, सोसत सुख उपजावे,
दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे। राचन जोग स्वरूप नया को, विरचन जोग सही है। यह तन पाए महातप कीजे, या में सार यही है। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के। बेरस होए विपाक समय अति, सेवत लागे नीके। वज्र अग्नि विष से विषधर से, ए अधिके दुखदाई। धर्म रतन के चोर चपल अति, दुर्गति पंथ सहाई। मोहे उदय यह जीव अज्ञानी, भोग भले कर जाने। जो कोई जन खाए धतूरा, सो सब कंचन माने। ज्यों ज्यों भोग संजोग मनोहर, मन वांछित जन पावे। तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके, लहर जहर की आवे। मैं चक्री पद पाए निरंतर, भोगे भोग घनेरे। तो भी तनिक भई नहीं पूरन, भोग मनोरथ मेरे। राज समाज महाअघ कारण, बैर बढ़ावन हारा। वैश्या समलक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पतयारा। मोह महारिपु बैर विचार्यो, जग जिय संकट डारे। घर कारागृह वनिता बेड़ी, परिजन जन रखवारे। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तप, इजिए के हितकारी। यही सार असार और शब, यह चक्री चितधारी। छोड़े 14 रत्न नभो निधि, और छोड़े संग साथी। कोटि 18 घोड़े छोड़े, 84 लख हाथी। इत्याधिक संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण सम त्यागी। नीति विचार नियोगी, सुत को राज दियो बड़ भागी। होए निसल अनेक नृपति संग, भूषण बसन उतारे। श्री गुरु चरण धरी जिन मुद्रा, पंच महाव्रत धारे। धनिय समझ सुबुद्धि जगोत्तम, धनिय धीरज धारी। ऐसी संपत्ति छोड़े बसेवन, तिन पद धोख हमारी। परिग्रह पोट उतार सब, लीनोचारित पंथ। निज स्वभाव में थिर भई, वज्रनाभि निर्गंत। तो पंडित भूधरदास जी कृत वैराग भावना में क्षमंकर मुनिराज, जो वज्रनाभि चक्रवर्ती को उपदेश देकर अनेक भ्रमों को दूर करते हैं और वैराग्य के अनेक कारणों को उपस्थित करते हैं। यानी संसार, शरीर और भोगों से वृत्ति होने से मोक्ष की सीढ़ी प्राप्त होती है और बीज राख फल भोगवे। जिस प्रकार से किसान बीज को रख लेता है और शेष जो बची हुई फसल का भोग करता है, उसी प्रकार चक्रवर्ती राजा भी पंचेंद्रिय के विषयों के सुख को भोगता हुआ भी धर्म को भूलता नहीं है। आचार्य श्री भी कई बार बोलते ना कि बीज राग फल भोगवे, यानी ऐसी संतान होती ना जो बीज के रूप में होती है और आगे चलकर हमारा जो वंश चलता रहे या जैन धर्म की हमारी परंपरा चलती रहे। ऐसे संस्कारों को भी हमें सुरक्षित रखना हो। जैसे बैंक में एफडी करवाते कि नहीं पैसा, इसी प्रकार से अच्छे संस्कार भी रिटर्न गिफ्ट में मिलते हैं। रिटर्न गिफ्ट होती ना, अपन किसी को गिफ्ट देते तो वो आप शादी विवाह आदि में जाते ना तो कुछ कपड़े वगैरह देते हैं, वापस फिर मिल जाते हैं, वही कि वही मिल जाते हैं। वर्तमान में कैसा चलता है हमें नहीं मालूम, पहले ऐसा चलता था दूसरे देते थे वो दूसरे देते थे, अब वही कि वही वापस कर देते, मतलब ऐसे ही। तो यह विधिराज करे नरनायक। इस प्रकार से धर्म को ना भूलता हुआ वह चक्रवर्ती
राज्य करता है एवं पुण्य के विशाल वैभव को भोगता हुआ पंचेंद्रिय विषय रूप में निरंतर रमण करता है। उसे मालूम ही नहीं हो पाता कि कितना काल बीत गया। एक दिन उस चक्रवर्ती के ने तीव्र पुण्य के संयोग से क्षयमंकर मुनि की वंदना की। श्री गुरु चरणों को देखकर उसकी आंखों रूपी भौरे आनंद। देखो मुनि महाराज के दर्शन करते कितने लोग प्रसन्न होते। कई बार हम लोग विहार करते और लोग रोड तक नहीं देखते कि वाहन आ रहा कि इधर उधर, बिल्कुल ऐसे भावुक हो जाते लोग। ये प्रफुल्लित होते हैं। सम्यक दृष्टि की पहचान है कि उसको प्रसन्नता होती, और मिथ्या दृष्टि होगा तो उसको आनंद नहीं आता उतना। कई लोग हैं, कई बार जैनेतर लोग तो वाहन से उतर जाएंगे, नमस्कार करते हैं, और जैन लोग तो चले जाएंगे, उनको उतना नहीं रहता। कितना हृदय प्रफुल्लित और गदगद होता है ना। एक बार हमने सुनाया था, शायद फिर से सुना देते हैं। पूज्य मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज, उन्होंने आचार्य जी को दर्शन नहीं किए थे कभी, सिर्फ फोटो में देखा था। पहले की बात थी जब ब्रह्मचारी रहे हों या गृहस्थ अवस्था में, ब्रह्मचारी अवस्था की बात संभवतः हो सकती। तो उन्होंने सोच लिया था कि जब आचार्य श्री हमें जहाँ भी मिलेंगे, अगर वो कीचड़ में भी आ रहे होंगे तो मैं लौट जाऊंगा। देखो क्या भक्ति। पूज्य सुधा सागर जी महाराज की भक्ति देखी हमने जब रामटेक में वो आए थे दर्शन करने जब आचार्य श्री के, तो रोते रहे, अपने आंसुओं से पाद प्रक्षालन किया और गंदों तक ऐसे लगाया उनने। अभी भी कुंडलपुर में ऐसे ही बिल्कुल बैठ गए चरणों में। ये पुण्य बढ़ाने के कारण है। लोग कहते हैं हमारा पुण्य नहीं बढ़ता, पुण्य ऐसी तो बढ़ेगा। उनकी भक्ति देखो भगवान के प्रति, अभिषेक शांति धारा के प्रति कितना रहता, उनका अनुष्ठान के प्रति, प्रत्येक क्रिया के प्रति, उससे ही तो पुण्य बढ़ता है। और कोई दुनिया में ऐसी कोई दुकान नहीं है कि कोई बाजार में जाओ, पैसे दो, पुण्य खरीद लाओ। पुण्य तो स्वयं बढ़ाना होता है। कई हम लोग ऐसे खुरई में प्रातः काल की बेला में जाते थे तो लोग पाद प्रक्षालन करते थे सुबह से। अब कोई कहे कि सुबह से जी कर रहे, तो कैसे नियम थोड़ी लिखा कहीं के सुबह नहीं कर सकते। 24 घंटे आपके लिए मिलते हैं, आप चाहें तो जब कभी भी ऐसी पुण्य की क्रियाएं कर सकते। लोग करते ही नहीं हैं, मन ही नहीं होता लोगों का। पुण्य बढ़ाने के साधन तो इतने सारे, निमित्त इतने सारे हैं कि 24 घंटे आप पुण्य बढ़ा सकते। प्रत्येक क्रिया में पुण्य। आप जब भी स्नान करो यही भावना से करो कि हमें अभिषेक करना है, हमें शांति धारा करना है, पूजन करना है। जब भी भोजन बनाओ तो हमें आहार देना है मुनि महाराज को, है ना। पुण्य बढ़ेगा। कहीं भी जाओ तो तीर्थ यात्रा पे चले जाओ, उसने में से जाओगे तो तुम्हारा पाप कम लगेगा, पुण्य का अर्जन ज्यादा होगा। अगर साड़ी भी खरीदते हो तो इसने में से खरीदो कि इससे हम पहन के पूजन करेंगे, तो कितना पुण्य बढ़ेगा। कोई भी चीज खरीदो तो भगवान के लिए पहले करो, तो उससे क्या होगा कि तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा और मांगलिक हो जाएगा। वो जिस प्रकार से लिखा है ना कि अपन पूजन करने जाते ना, तो पूजन की द्रव्य है अपने घर से ले जाओ। धोती पहनकर, बरांग चरित्र में आता है कि वह राजा बरांग धोती पहनकर जाता था और अपने घर से द्रव्य ले जाता था और अष्टमंगल द्रव्य, अष्ट प्रातिहार प्रदर्शित करते हुए पूजन करता था। बरांग चरित्र ऐसा लिखा है, जो आज वर्तमान में चल रहा ना, जो छत्र चमर का, ये बरांग चरित्र में अष्टमंगल द्रव्य प्रदर्शित करते हुए पूजन। अपने घर से द्रव्य ले जाएगा, बाद में वो द्रव्य बची हुई घर लाएगा, सबके ऊपर डालता है। उसको बोलते से साक्षात। जैसे गंदों तक बना के ले जाते हैं फिर सबको घर में देते हैं, तो ये मांगलिक हो गए। वो चावल अपन घर से लाए, भगवान को अपन ने अर्पण कर दी तो मांगलिक हो गए। ऐसे ही आपकी चाहे आभूषण हो। एक व्यक्ति है, कहाँ पे, मेरठ में सुना था ऐसा, वो व्यक्ति प्रतिदिन आभूषण सोने के पहनता, मुकुट लगा के, बाजूबंद जो भी पुरुष के होते हैं ना जो, तो वो पहन के पूजन करता, अभिषेक करता सौधर्मिंद बनकर। अब कोई कहे कि रोज बन रहा सौधर्मिंद, सिर्फ पंचकर्ण के विधान में ही बनते क्या? प्रतिदिन हम तो ये कहते हैं आप सौधर्मिंद बनकर पूजन करो, राजस्वांश और सोम बनकर आहार दो। किसने मना किया? वहाँ तो खर्च ज़्यादा करने पड़ते, लेकिन आनंद उसी में आता है। क्यों? ऐसे बनेंगे ना तो आनंद नहीं आता, क्योंकि दुनिया देखे हाथी पे बैठते हैं, वो अलग, जब दुनिया में प्रसिद्धि होती है उसका आनंद अलग होता है। और सामान्य से अगर कोई नहीं देखता है ज़्यादा लोग, तो आनंद नहीं आता है। हम समझते तो हैं, लेकिन आनंद लेने के क्षण ऐसे होते हैं। तो व्यक्ति जो भी धार्मिक क्रिया करेगा उसमें पुण्य का बंध, और पाप की क्रिया करोगे तो
पाप कर्म का बंध। अब बताओ, पुण्य पुण्य पाप को पुण्य में बदलने का ट्रांसफॉर्मर अपने पास है। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? कम ऊर्जा को बढ़ा देता है। इसी प्रकार से भावना दोनों होती है। देखो, अपन एक भावना ऐसी भी कर सकते कि संसार के सब जीव निरोगी रहें, सुखी रहें, पुण्य का बंध हो रहा, तीर्थंकर बन रहे, बताओ। और एक ऐसी भावना कि सब लोग मरण को प्राप्त हो जाएं, सब दुखी रहें, तो बताओ पाप का बंध। अब कई ऐसे जीव हुए जिन्होंने प्रतिमाएं तोड़ी होंगी, कैसे कितने निकृष्ट पाप कर्म का बंध किया होगा। और भी ऐसे कई लोग घटनाओं को अंजाम देते, आतंकवादी होते हैं, पाप कर्म का बंध हो रहा है। इसलिए अपना जैन धर्म यही कहता है कि तुम बैठे बैठे भी करोड़पति अरबपति बन सकते हो पुण्य के मामले में। लोग आते हैं दुखी होते, महाराज जी हमारा पुण्य का उदय नहीं आया, पुण्य बंध कैसे हो? तो छोटी छोटी क्रियाएं, हमने बताया था कि 1008 तरीके हैं पुण्य बढ़ाने के, लेकिन लोग बढ़ा नहीं पाते। तो आगे ऐसी प्रदक्षिणा दे करके कितना अच्छा, कई लोग हैं पाद प्रक्षालन शुरू में नहीं कर पाते। एक बार एक महिला ने अकलतरा में आहार हुए, आचार्य जी के साथ थे जब, तो महाराज जी हमने आचार्य जी की पूजन लिखी है, हमें करना है, तो हमने इशारा किया अभी आहार के बाद कर लेना। तो आहार हो गए, फिर उन्होंने आचार्य जी की पूजन द्रव्य से कर ली जो बनाई थी उनने छत्तीसगढ़ी में। तो उसमें क्या दिक्कत है? पूजन भक्ति में कई बार लोग कहते महाराज जी हमने परिक्रमा नहीं लगाई, एक बार लगा लें, बाद में तो लगा लेते, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। शुरू में तो लगाते ही हैं, बाद में भी। इसलिए आरती भक्ति जब जैसी अनुकूलता हो वैसी कर लेते हैं लोग, ऐसा कोई वो नहीं रहता है। जब जैसी अनुकूलता हो तो लोग कर लेते। जैसे हम लोग भी कई बार अगवानी करते हैं ना महाराज की, आचार्य जी की, अब कई बार अनुकूलता नहीं रहती तो बाद में आके वहाँ भक्ति बाद में पढ़ लेते हैं, वहाँ जा कर के। आर्य का संघ भी कई बार अगवानी करते हैं और वहाँ नहीं है अनुकूलता तो बाद में आके फिर भक्ति पढ़ लेते हैं, परिक्रमा कर लेते हैं। जहाँ जैसी व्यवस्था अनुकूलता होती है, हर कार्य में स्थिति परिस्थिति के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। तो 3 प्रदक्षिण तो उन्होंने क्षयमंकर मुनिराज की 3 प्रदक्षिणा व नमस्कार करके पूजन स्तुति की। ये सिर्फ वैराग भावना जो चल रही है, लोग सोच रहे होंगे कई लोग, ये तो हमने पहले भी पढ़ी है, वो तो एक निमित्त होता है, उसको आधार लेके ही उपदेश दिया जाता है। पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज आदि पहले सामने ग्रंथ रखकर ही उपदेश देते थे। अब लेकिन वर्तमान में प्रचलन वैसा नहीं है। क्या है, ग्रंथ सामने होता है, उसका आधार लेकर अगर बोलते हैं तो वचनों में प्रमाणता आती है, प्रामाणिकता से बोलना पड़ता है। क्योंकि आचार्य भगवान बोलते हैं कि जब भी कोई बात बोलो, अगर अपन देखो जितने लोग बैठे हैं, हम तो ये चाहते कि पर्युषण में सब प्रवचन करने चले जाएं, विद्वान बन जाए, हमारी तो यही भावना है सब। क्योंकि इतनी सारी समाज रहती हैं, विद्वान कम पड़ जाते, तो सब जाएं, हमारी तो यही भावना है। हम सबको सिखाने का प्रयास करते, और अपन कुछ आता नहीं है तो अपन सीधा बोल दो हमें कुछ नहीं आता, इसमें क्या। देखो एक प्रज्ञा परिचय होता है और एक और कौन सा होता है, अज्ञान परिचय होता है, 2 होते कि नहीं। तो अगर अपन को ज्ञान नहीं है तो इसमें कोई बाधा नहीं है। इसलिए ऐसा विकल्प कभी नहीं करो कि हमें कुछ नहीं आता, तो स्वीकार कर लो, बता दो, कोई दिक्कत नहीं। और ज़्यादा भी ज्ञान हो गया तो घमंड मान भी नहीं आना चाहिए कि हमें बहुत आता है। जैसे पैसा बढ़ जाता है ना तो लोगों को हो जाता है। तो चरणों की ओर ली धर्म श्रोमणी उस चक्रवर्ती ने उन मुनिराज का उपदेश सुना और बैराग को प्राप्त हो गया। अब उसे राज्य लक्ष्मी स्त्री पुत्र आदि में जो आनंद आता था वह आनंद बेरस बिना रस वाला लगने लगा। अब आप लोगों को ऐसा नहीं लगने लगे, इसलिए थोड़ा व्यवस्थित बैठ जाएं तो हम छोटा सा समझ गए होंगे आप लोग कि अपन व्यवस्थित शॉर्ट एंड स्वीट। ध्यान की ओर चलते हैं और ध्यान की प्रक्रिया में सब नासाग्र दृष्टि रखेंगे, आंख बंद करके, नाक का अग्रभाग दिखे, रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए बिना भूमि के आगे सीधे चलते हैं। अपन गहरी श्वास लेते हुए पृथ्वी काय में जन्म लेकर मैंने खोदने, जलने, जोतने, कूटने, तोड़ने और पीसने और चूर्ण की तरह पीछे जाने का कष्ट उठाया है। जल को शरीर रूप से ग्रहण करके मैंने सूर्य की किरणों के
समूह के गिरने से, आग की ज्वाला के समूह के द्वारा मेरे शरीर को निगलने से, पर्वत की गुफा जैसे ऊंचे स्थानों से, शिला और कठोर पृथ्वी पर अति वेग से गिरने से, खट्टे नमकीन आदि रसों से युक्त द्रव्यों के मिलने से, धक धक जलती हुई आग पर फेंकने से, वृक्ष किनारे और शिलाओं के गिरने से, पैर और हथेली के अभिघात से, तैरने में उद्यत मनुष्य के विशाल और दृढ़ छाती से पीड़ित होने से, विशाल काय हाथियों के तैरने डूबने और सूर्य के द्वारा क्षोभित होने से मैंने बड़ी वेदना भोगी है। तथा वायु को शरीर रूप से ग्रहण करके वृक्ष, झाड़ी, पर्वत आदि प्राणियों के अत्यंत कठोर काया के अभिघात से, दूसरी वायु के द्वारा दबाए जाने से और आग के स्पर्श से मैंने दुखों का अनुभव किया है। तथा अग्नि को शरीर रूप से ग्रहण करके बुझाने से, धूल, भस्म, रेत आदि मेरे ऊपर फेंकने से, मूसल जैसी जलधारा छोड़ने से, दंड काष्ठ आदि से पीटने से, लोस्ट पत्थर आदि से चूड़ित कर देने से और वायु से पीड़ित होने से विपत्तियों का स्थान बन चुका हूँ। फल फलास, फूल आदि के शरीर को स्वीकार करके तोड़ना आदि से मैंने कितना दुख उठाया है। और चीटी आदि त्रस पर्याय को धारण करके वेग से जाते हुए रथ के पहिए के आक्रमण से, घोड़े आदि के कठोर खुर के आघात से, जल के प्रवाह के खिंचाव से, जंगल की आग से, वृक्ष पत्थर आदि के गिरने से, मनुष्य के चरणों से रौंदे जाने से, और मैंने चिरकाल तक कष्ट भोगा है। तथा ऊंट आदि का शरीर धारण करके भारी बोझा लादने से, सवारी करने से, बांधने से, अत्यंत कठोर कोड़े, डंडे, मूसल आदि से पीटने से, भोजन न मिलने से, शीत उष्ण आदि वायु के चलने से, कान छेदने से, जलाने से, नाक छेदने से और परशु आदि से काटने से, तीक्ष्ण तलवार की धार के प्रहार से मैंने चिरकाल उपद्रव सही है। तथा पैर टूट जाने पर, कमजोर होने से तथा रोग से पीड़ित होने से, गिर पड़ने पर, इधर उधर घूमने पर, अति क्रूर व्याघ्र, सियार आदि के खाए जाने पर, गिद्ध आदि पक्षियों के द्वारा अपना आहार बनाए जाने पर, आंखों से आंसू बहाते हुए कौन मेरी रक्षा करता था? अथा भारी बोझा लादने से उत्पन्न हुए भावों में पैदा हुए कीटों से और उनको खाने वाले कौओं से मैं निरंतर सताया गया हूँ। तथा मनुष्य भाव में भी इंद्रियों की कमी होने से, गरीबों से, असाध्य रोग के होने से, इष्ट वस्तु के न मिलने से, अप्रिय के संसर्ग से, दूसरे की नौकरी करने से, दूसरे के द्वारा तिरस्कृत होने से, धन कमाने की इच्छा से, दुष्कर कर्म करने के कारण, सट कर्मों को करने से अनेक प्रकार की विपत्तियों को मैंने भोगा है। उसी प्रकार देव पर्याय में भी दूर हटो, जल्दी चलो, स्वामी के प्रस्थान करने का समय है, प्रस्थान करने के नगारे बजाओ, ध्वजा लो, निराश देवियों की देखभाल करो, स्वामी को इष्ट वाहन रूप धारण करके खड़े रहो। अति पुण्यशाली इंद्र की दास्ता को भूल गए जो चुपचाप खड़े हैं, आगे नहीं दौड़ते। इस प्रकार के कष्टों को मैंने सहन किया है। देवों के प्रधानों के अति कठोर वचन रूपी कीलों से, कानों के छेदने से, इंद्र के अंतापुर की देवांगनों के आदि कष्टों को मैंने सहन किया है। आयु के 6 मास के शेष रहने के जब माला मुरझा जाती है, उस समय दीप पर्याय में अनेक कष्टों को सहन किया है। इस प्रकार मैंने अनंत काल तक दुख का अनुभव किया है। और इस प्रकार से भगवान, अब मैं इन कष्टों से बच कर के हमेशा आपकी ही पूजन अर्चना करूँगा और अनुष्ठान करूँगा, जाप करूँगा, जिससे कि भगवान इन चारों गतियों के मनुष्य, देव, त्रिंच, नरक के दुख से बचने का प्रयास करूँगा। हे भगवान, बस आपकी ही भक्ति करता रहूँ, पूजन करता रहूँ, जिससे मैं पाप से बच सकूँ, पुण्य का अर्जन कर सकूँ। हे भगवान, आप बड़े वैभवशाली हैं, पुण्यशाली हैं। आप की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे
और मैं एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीवों को जो मैंने कष्ट दिए हैं उन सब की मैं क्षमा याचना करता हूँ। बेशक मेरे दोष मिथ्या हो गए और मुझे बस सही रास्ता दिखे। इस प्रकार से भगवान आप मेरे हृदय में विराजमान रहें जिससे मैं आपकी भक्ति कर सकूं। धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आते हैं। आंखें खोलकर 3 बार अपने हाथों को स्पर्श करेंगे और मुख पर स्पर्श करेंगे और एक भजन सुनाते हैं। आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलूं, सिद्ध नाम सत्य है रिहंत नाम सत्य है। पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पंछी साख से उड़ा खाली पड़ा नीड़ है। सृष्टि सारी देख ले पर आए ही अनित्य है, सिद्ध नाम सत्य है अरिहंत नाम सत्य है। जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, उनके ही कांधों पे मेरा कट रहा है रास्ता। आँख जब मुदी तो कोई शत्रु है ना मित्र है, सिद्ध नाम सत्य है अरिहंत नाम सत्य है। डोरियों से मैं नहीं बंधा मेरा संस्कार था, एक कफन पर ही मेरा रह गया अधिकार था। तुम उसे उतारने जा रहे हैं सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है अरिहंत नाम सत्य है। आपके अनुराग को आज ये क्या हो गया, जिस क्षण चिता पर चढ़ा महान कैसे हो गया। जो अनित्य वो ही नित्य, नित्य ही अनित्य है, सिद्ध नाम सत्य है अरिहंत नाम सत्य है। मैं अरूप गंध दूर उड़ गई थी फूल से, लहर थी चली गई थी दूर मृत्युकूल से। सत्य देख हंस रहा कि जल रहा असत्य है, सिद्ध नाम सत्य है अरिहंत नाम सत्य है। मैं तुम्हारे वंश से बिछड़ा हुआ हूँ देवता, आत्म तत्व छोड़कर मैं जगत को देखता। ये अनादिकाल की भूल का ही कृत्य है, सिद्ध नाम सत्य है अरिहंत नाम सत्य है। सिद्ध नाम सत्य है अरिहंत नाम सत्य है। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ धो। हे जिन वाणी भारती माँ तो ही जपो दिन रहन, जो तेरी शरणागत है सो पावे सुख चैन। देव वजु अरहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। आचार्य गुरु शिक्षण विद्यासागर जी महामणि राज की।